फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस, आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, मैं केवीएस और सीटेट से रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। और कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग केवीएस से रिलेटेड कुछ चीज़ों पर बात करेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और सीटेट का क्या प्रोसेस है और वैकेंसी कितने आ सकती हैं, और कुछ केंद्रीय विद्यालय भी ओपन होने वाले हैं नए, और वो कब तक हो जाएंगे और कहाँ कहाँ पे केंद्रीय विद्यालय भी कुछ ओपन हुए हैं। तो और जो केंद्रीय विद्यालय ओपन होते हैं वो स्टार्टिंग में उनका क्या वो होता है, प्रोसेस होता है, तो इससे रिलेटेड भी मैं आपको बात करूँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, जैसा कि आपका केवीएस नोटिफिकेशन और 57 न्यू केवीएस स्कूल अभी और ओपन होंगे, और उसके अलावा आपका वैकेंसी नंबर और वैकेंसी कितने आ सकते हैं और आपका सीटेट कब होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, जो 2022 में आप जिन्होंने फॉर्म भरा होगा या फिर जिनका भी उस समय सीटेट वगैरह क्लियर होगा या फिर जिनका कोर्स कंप्लीट होगा, वो तो एकदम भली भांति जानते होंगे। तो उस समय देखिए हुआ क्या था कि वैकेंसी आई थी लगभग 13,000 के करीब। हाँ, 13,000 कुछ प्लस वैकेंसी आई थी केंद्रीय विद्यालय की। ये आपका 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था और आपका उसी टाइम, अभी देखिए बहुत लोग परेशान हैं कि सीटेट कब आएगा। तो देखिए, सीटेट क्या नहीं आएगा, तो सीटेट आएगा। देखिए, सीबीएसई को ही कंडक्ट करवाना है केवीएस का एग्ज़ाम और सीबीएसई को ही कंडक्ट कराना है सीटेट। तो देखिए, उस टाइम क्या हुआ था 2022 में कि 5 तारीख को आपका केंद्रीय विद्यालय का नोटिफिकेशन आया था और मे भी शायद नवंबर में आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आया था। तो देखिए, अभी आप लोग परेशान मत होइए। जो दिसंबर वाला सीटेट है वो जनवरी में भी होता है और हो सकता है, और कई बार हुआ है। दिसंबर का नाम सिर्फ होता है कि ये दिसंबर 2000 जब भी आया था, मान लीजिए 2025 ही, तो ये दिसंबर का बस नाम होता है। एग्ज़ाम आपका जनवरी में भी हो सकता है, और जब भी होगा तो केवीएस के एग्ज़ाम के पहले होगा, जो कि आपका केवीएस के फॉर्म में वैलिड भी हो सकता है अगर वो ऐसा बोल देंगे तब कि अपेयरिंग सीटेट वाले भर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग बहुत लोग वेट कर ले। आप लोग ये मत लेकिन सोचिए कि सीटेट बहुत जल्दी हो जाएगा। सीटेट जल्दी नहीं होगा, सीटेट होगा लेकिन टाइम लगेगा। तो उस टाइम क्या हुआ था कि दिसंबर में केंद्रीय विद्यालय की नोटिफिकेशन आई और आपका नवंबर में आ गया था सीटेट का नोटिफिकेशन। एग्ज़ाम क्या था, उसमें सीबीटी मोड पे हो रहा था, तो जनवरी से एग्ज़ाम होना शुरू हो गया था। बहुत जल्दी एग्ज़ाम हुआ था और मे भी 3 से 4 फरवरी को लास्ट एग्ज़ाम था। उसके तुरंत बाद 8 तारीख से सीबीटी मोड का आपका एग्ज़ाम शुरू हो गया केंद्रीय विद्यालय का। लेकिन इस टाइम का देखिए प्रोसेस क्या है कि केंद्रीय विद्यालय अपना स्ट्रक्चर बदल रहा है। वो प्री और मेंस कराएगा प्लस इंटरव्यू भी करा सकता है, क्योंकि केवीएस जो है इंटरव्यू के ही नाम से जाना जाता है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि केंद्रीय इसका केवीएस नोटिफिकेशन कब आएगा। तो देखिए, सारा डेटा वगैरह बन के तो जा चुका है सीबीएसई के पास, बस वो लोग वैकेंसी को रिलीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले उनको हो सके कि या तो सीटेट निकालना हो या फिर पहले उनको केवीएस निकालना हो। सीटेट भी आपका होगा, चाहे वो जनवरी में हो चाहे फरवरी में हो, और शायद सीटेट भी आपका, हाँ सीटेट भी सीबीटी मोड से तो कब का हो चुका है, शायद नहीं, कंफर्म है। मैंने सीटेट क्वालिफाई किया था तो सीबीटी मोड पे ही किया था, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों। तो बात कर लेते हैं इसका नोटिफिकेशन। तो देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन है ये आपको अक्टूबर में लास्ट तक देखने को मिल सकता है। वैकेंसी तो देखिए आएगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर आपको पता ही है, DSSS का वैकेंसी आ गया, EMRS की वैकेंसी आ गई, जो कि सारे वैकेंसी को साथ में आना था। और 2025 जो है, जो लास्ट चल रहा है ना, ये वैकेंसी का ही सीजन है। भले वो आपका एग्ज़ाम होगा 2026 में। तो क्या है कि केवीएस नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर लास्ट तक या फिर आपको नवंबर फर्स्ट वीक तक देखने को मिल सकता है, नवंबर 15 तक मान के चलिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, मैं आपको कुछ ये इन्फॉर्मेशन बताना चाह रही हूँ कि 57 केंद्रीय विद्यालय और स्कूल ओपन होने वाले हैं, जो कि 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, और काफ़ी पैसा भी इस पर इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट। जब क्या होगा, उसमें टीचर की आवश्यकता और ज़्यादा पड़ेगी। उसमें आपको करीब, अब देखिए, सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय का मैं आपको बता दूं कि स्कूल जब ओपन होता है तो फिर क्या होता है, उसमें सबसे पहले प्राइमरी और अपर प्राइमरी के टीचर का रिक्वायरमेंट होता है। एक यूपी में जौनपुर में नया केंद्रीय विद्यालय ओपन हुआ है। जौनपुर जिला का नाम आपने सुना होगा, जो बनारस और लखनऊ के मिड में पड़ता है। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे अभी एक नए केंद्रीय विद्यालय का ओपन हुआ है, जो सिर्फ 8 तक है। देखिए, कई केंद्रीय विद्यालय 10, 12 नहीं होते हैं। हाँ, 10, 12, 9, 10, 11, 12 नहीं होता है, मतलब कि वहाँ बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ 8 तक होता है। जैसे कि एक
वाराणसी से कुछ किलोमीटर दूर पे आयर है, वहाँ भी सिर्फ 8 तक का छोटा केंद्रीय विद्यालय होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक तुरंत में आपका क्लास बहुत बड़े में केवीएस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, ऐसा नहीं होता है। पहले हो सकता है कि पहले प्राइमरी आता है, प्राथमिक को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद अपर प्राइमरी आता है। तो अभी क्या है कि केंद्रीय विद्यालय का और बढ़ोतरी का चांसेस है, जो कि केवीएस और एनवीएस को मिला के करीब 85 के करीब होना था, 80 प्लस था आई थिंक। तो 57 आपको न्यू केवीएस स्कूल और देखने को मिलेगा, जिसमें क्या है कि आपका सबसे पहले प्राइमरी और अपर प्राइमरी आएगा। तो उसमें आपको पता ही है कि अपर प्राइमरी में भी बीटीसी वाले अलाउ होते हैं, लेकिन अभी तक केवीएस, DSSB, EMRS ये सब अलाउ नहीं कर रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है और ये नियम को भी फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि पीटीसी वाले 6 to 8 के लिए एलिजिबल होते हैं, तभी वो सीटेट और यूपीटेट या फिर कोई भी टेट वो लोग 6 to 8 का भी देते हैं, और कई लोगों ने क्वालिफाई भी किया होगा। तो 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, जिसमें क्या है कि बीएड वाले जो होंगे वो 6 से 8 के लिए जाएंगे, और जो पीटीसी वाले होंगे वो 6 से 5 के लिए जाएंगे। तो ये भी जल्दी ही ओपन होगा। जब आपका नया वैकेंसी, इस वैकेंसी के बाद जो दूसरी वैकेंसी 2 साल बाद 3 साल बाद आएगी, तो उसमें ये सब का भी होगा। क्योंकि जब देखिए स्कूल बनता है तो ये नहीं कि सालों साल बना जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैंने जौनपुर में एक नया स्कूल आपको बताया, वो भी बहुत जल्दी ही तैयार किया गया। तो फिर बहुत बड़े में उस स्कूल को नहीं बनाया जाता है, उसमें कुछ क्लासेस बना दिए जाते हैं, जैसे कि 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए अप्रॉक्स आपका 5 से 10 क्लास बना देते हैं, और जो कि अगर 1 फ्लोर का हो तो वो भी चलेगा। एक ऑफिस बन जाता है, एक आपका वो रहता है, आपका असेंबली के लिए आपका ग्राउंड रहता है, और कुछ वो बना देते हैं प्रिंसिपल्स रूम वगैरह, ये सब रेस्ट रूम वगैरह। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि अगर अच्छे तरीके से कराया जाए तो एक ज़मीन पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है। तो ये आपका जो नया वैकेंसी आएगा उसके लिए है, लेकिन अभी जो टीचर का ज़रूरत है वो आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो ये भी आपके लिए अच्छा है, अगर जो आगे का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बेनिफिट हो सकता है। तो देखिए जो वैकेंसी आने वाली है, आप मानकर चलिए कि 2500 प्लस टोटल वैकेंसी, तो मानकर चलिए कि 8000 प्लस आएगा। और जो पीआरटी की बात कर ले, जो पीआरटी मेन हमारा हॉट टॉपिक होता है, उसमें आपको 2500 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसमें आपको करीब 25 मतलब 2500 के करीब वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। पिछले बार आपको 6500 प्लस मिला था, और उसके पिछले बार 4000 के करीब आया था। तो इस बार थोड़ा वैकेंसी कम रहेगा, लेकिन आपको इतना वैकेंसी देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, ओवरऑल आपका पूरे इंडिया में जो केवीएस है उस पर है। जैसे कि DSSB पीआरटी में तो जनरल वालों के लिए सिर्फ 400 के करीब वैकेंसी है, ठीक। और सीटेट की बात कर ले हम लोग, तो सीटेट का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, और ज़रूर आपका सीटेट नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही, मतलब केंद्रीय विद्यालय का जो आपका जॉब आएगा वो आएगा आपका नोटिफिकेशन, उसी के साथ साथ आपको सीटेट का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स ये कुछ जानकारी थी कि आपको वैकेंसी जल्दी देखने को मिल सकता है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आ सकती है, और आपका क्या कहते हैं कि सीटेट कब हो सकता है। तो इस पे आपका ये है, और आपका देखिए प्री मेंस पे आधारित ही हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुना भी जा रहा है। तो आप उसी की आपका, हाँ एक बात और भी कि सिलेबस आपका चेंज नहीं होगा, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका काम होगा। पीजीटी वाले अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाएं। और पीआरटी का तो क्या है कि देखिए पीआरटी का वो लोग किस तरीके से तैयार करते हैं, क्योंकि पीआरटी का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, और लेकिन एनसीईआरटी आप सब लोग फॉलो करिए, जो नया एनसीईआरटी चल रहा है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल इस वीडियो में एक ये इन्फॉर्मेशन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और बाय बाय।